नमस्कार दोस्तों। आज का टॉपिक है एंजाइटी, घबराहट में लो वीकनेस क्यों रहता है। एकदम वीकनेस सा हमेशा बना रहता है, सुस्ती सा बना रहता है, कुछ भी करने की इच्छा नहीं होती। क्या मेरे अंदर किसी विटामिन की कमी है, या बोलना चाहिए कि कुछ ऐसा हो गया है जिसके कारण मुझे नहीं हो, मेरे अंदर वीकनेस आ रही है। एकदम सिंपल सा जवाब है इसका, आपको समझना पड़ेगा खुद को। जब आपको एंजाइटी हुई नहीं होगी, उससे पहले आप अपनी जिंदगी को सबसे पहले देखिए। अगर आप क्रिकेट देखते होंगे, सोचिए भारत जब मैच जीतता होगा, उसके बाद आपको जो फीलिंग्स आती है खुशी की, आप उस खुशी के फीलिंग्स के कारण 2 कदम एक्स्ट्रा चल पाते थे। समझ रहे हो? 2 कदम एक्स्ट्रा एफर्ट। उसी प्रकार से अगर आप स्पोर्ट में दिलचस्पी रखते रहे होंगे, दौड़ भाग करते होंगे, अगर आपको किसी कंपटीशन के बारे में पता चलता था, तो आप अपना एनर्जी लेवल बढ़ा देते थे। समझिए बात की, आप क्या कर रहे थे? अपनी एनर्जी लेवल बढ़ाए थे, आप ज़्यादा दौड़ने लगते थे, ज़्यादा एफर्ट लगाने लगते थे, सोचते नहीं थे, करने की तरफ ज़्यादा बिलीव करते थे और कर करके थकते थे। सोच के थक नहीं रहे थे, क्या करके थक रहे थे? उस चीज़ को करके थक रहे थे। फर्क इतना था। अब बात है कि इतना वीकनेस, हम चल नहीं पा रहे हैं, थक जा रहे हैं, चक्कर आ रहा है। चक्कर नहीं आ रहा है, पहली चीज़ तो चक्कर गोल गोल टाइप से आएगा आपको, या फिर गिरा देगा सीधा। चक्कर आता तो अभी तक आपका बैंड बज जाता। चक्कर नहीं आता आपको कभी भी, आपको ऑफ बैलेंस होता है। बेसिकली वीकनेस लगता है, ऑफ बैलेंस, ऐसा लगता है गिर जाओगे, कुछ हो गया है, इस तरह की फीलिंग्स आती है। वीकनेस जो है बेसिकली वो आपके माइंड से रिलेट करता है। आप जैसा सोचोगे वैसा ही आपकी बॉडी आपको फील कराएगी। अगर आप एनर्जेटिक सोचोगे, क्यों कहते हैं योगा वाले, मैंने एंजाइटी में बहुत से लोग, थोड़ा हल्का सा वर्कआउट शुरू कीजिए, चलिए, घूमिए फिरिए, आपको धीरे धीरे फील आने लगेगा कि भैया ये एनर्जी तो वापस आ रही है। लेकिन फिर भी उस लेवल पे नहीं आ पाती है, क्योंकि आप 2 चीज़ों से सफ़र कर रहे हो। फिर आप सोच भी रहे हो और आप एक्सरसाइज भी कर रहे हो, तो आप और ज़्यादा थक जाते हो। दिक्कत फिर वहाँ पे और ज़्यादा बढ़ जाती है। आप आके बताते हो अपने डॉक्टर को कि सर मैं तो दौड़ रहा हूँ, कूद रहा हूँ, फिर भी जाकर वो रिजल्ट नहीं आ रहा है, मज़ा नहीं आ रहा है, क्या कारण से मेरा वीकनेस ठीक ही नहीं हो पा रहा है। इसका मेरे पास ज़बरदस्त इलाज है। आप इस चीज़ से निकल सकते हैं बहुत आसानी से। ये वीकनेस अगर आपने निकाल लिया तो आप समझिए एंजाइटी से फ्री हो चुके हैं। क्योंकि एंजाइटी के इस वीकनेस के साथ आपको क्या आता है? चक्कर, जो आप बोलते हो, जो होता नहीं है एक्चुअल। तो आपको बस करना एकदम सिंपल सा है। सबसे पहले मोटिवेट होना शुरू कीजिए। पहला सीढ़ी मोटिवेट। आप विवेकानंद जी के जो थॉट्स हैं उसको पढ़ना शुरू कीजिए। विवेकानंद जी के थॉट्स पढ़िए, पहला इम्प्लीमेंट। ठीक, सिर्फ थॉट पढ़ के कुछ नहीं होने वाला, लेकिन एक चिंगारी, वो एक माचिस है, उसको जलाइए, है ना। आप बारूद हैं, आप जलेंगे तो फूटेंगे। ठीक, तो पहली चीज कीजिए, विवेकानंद जी के कुछ थॉट्स को पढ़िए जो आपको अच्छा लगे, और उस थॉट को बार बार मन में दोहराते रहिए, बार बार मन में दोहराते रहिए। अब उस दोहराने के साथ कुछ एक्टिविटी में आप आइए। जैसे कुछ काम, मैंने पहले ही कहा, कुछ काम कीजिए। आप कुछ जो आप करना चाहते थे वो शुरू कीजिए धीरे धीरे। हो सकता है कि आप फर्स्ट डे ना कर पाए, 1 हफ्ता तक भी ना कर पाए, 15 दिन तक भी ना कर, लेकिन आपको करना है। अगर आप इस चीज़ से निकलना चाहते हो, मैं ये बोलता हूँ आपको 1 हफ्ते में इसका रिजल्ट दिखेगा। अगर आपने 1 हफ्ते तक लगातार किया है, 101% दिखेगा, कुछ ना कुछ आपको रिजल्ट दिखेगा कि आपके चीज़ों में इम्प्रूवमेंट आया है, कुछ ना कुछ। अगर आपको 1% भी इम्प्रूवमेंट आया तो मान के चलिए आप एकदम सही रास्ते पे। आप अगर मैदान के 1 चक्कर लगा रहे थे और 1 हफ्ते बाद 2 चक्कर लगाने लगे, तो आप समझ जाइएगा कि आपके अंदर इम्प्रूवमेंट आ गया है।
इसको ये मत लीजिए कि यार इतना मेहनत करने के बाद 2 ही चक्कर लगा पा रहा हूँ, नहीं। आप उस रूटीन को बनाए रखिएगा। हो सकता है 3 हफ्ते के बाद आप तीसरा ही राउंड मार पाए, कोई दिक्कत नहीं, लेकिन आप देखिए कि आप पहले कहाँ थे, अभी कहाँ पहुँच गए। थोड़ा थोड़ा, बूंद बूंद से घड़ा भरता है। और आपको मोटिवेट होना है कि मैं ये चीज़ कर लिया हूँ तो मैं अब इससे और ज़्यादा कर सकता हूँ। जब आप मोटिवेट होंगे, आपका दिमाग अच्छा सोचने लगेगा, तो क्या होगा, वो हैप्पी हार्मोन्स छोड़ने लगेगा। और एक तरीके के जब वो हैप्पी हार्मोन्स छोड़ेगा दिमाग आपका, तो आप क्या करेंगे, आपकी बॉडी नॉर्मली एनर्जेटिक रहने लगेगी। इसके लिए आपको किसी ड्रिंक लेने की ज़रूरत नहीं है, कुछ करने की ज़रूरत नहीं। ड्रिंक ले सकते हैं, सपोर्टिव है, लेकिन असली ड्रिंक, असली ताकत, सारा पावर आपके शरीर के अंदर छुपा हुआ है, जिसे आप कुछ खा कर नहीं ठीक कर सकते। अगर ठीक हो सकता था तो भाई कोई भी आपको कोई ताकत की दवाई देता और आप ठीक हो जाते। लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि ताकत की चीज़ें नहीं लेनी है, लेते रहिए, बहुत सारे डाइट हैं, फॉलो कीजिए। उसका बेनिफिट अगर आपको लेना है तो अपने अंदर, अपने दिमाग के अंदर आपको चेंजेस लाना जरूरी है। जब आप अपने दिमाग के अंदर चेंजेस लाएंगे तो फिर क्या होगा, आपको ऑटोमेटिकली एनर्जी आने लगेगी। ऑटोमेटिकली एनर्जी आएगी, ऑटोमेटिक, आपको कुछ नहीं करना पड़ेगा। अपने दिमाग को कंट्रोल करना शुरू कीजिए। प्रॉपर अपने दिमाग को लिखिए, कम से कम 2 दिन बैठिए, 2 से 1 हफ्ता तक बैठिए, और सारे दिमाग, आपके दिमाग के पैटर्न चेंज हो सकते हैं, हर दिन चेंज हो सकते हैं। उस सारे पैटर्न को लिखिए, मेरा दिमाग मेरे साथ कैसा खेल कर रहा है उसको लिखिए। अब बोलिए क्या मुझे ठीक होना है, और प्रॉपर लिखिए उसको, एक्यूरेट, क्या क्या दिक्कतें आ रही है और इसमें से मैं क्या क्या चीज़ों को ठीक कर सकता हूँ। और आखिरी में बस यही बोलना है कि ये मेरे दिमाग के बेमतलब के विचार हैं, बेफालतू विचार हैं जो आते हैं, ठीक है, जाने दीजिए। उसको पकड़ के नहीं बैठ जाना कि ऐसा है। दिमाग में किसी भी चीज़ को पकड़ के नहीं बैठना है, वो जाएगा जरूर। 1 दिन बाद जाएगा, 2 दिन बाद जाएगा, 3 दिन बाद जाएगा जरूर। आपको उस पर रिएक्ट नहीं करना है, और जब रिएक्ट करेंगे तो दिक्कत होगी। आप रिएक्ट भी कर देंगे। आपको मैं एक चीज़ और अच्छी बात बता रहा हूँ, अगर आप उस चीज़ पे रिएक्ट कर देंगे तो भी दिमाग का ये पैटर्न है, ज़्यादा से ज़्यादा उस चीज़ को 3 दिन से ज़्यादा वो दिमाग लेगा ही नहीं। ये भी करके देख लीजिए आप, ये आपके साथ हो रहा होगा, ठीक है। 3 दिन बाद आपको लगेगा क्या बेवकूफ़ी, खुद से भी बोलेगा दिमाग आपको क्या बेवकूफ़ी है ना। लेकिन अपन को 3 दिन तक ले जाना ही नहीं है किसी चीज़ को, क्यों, मतलब ही नहीं है उन चीज़ों का। तो बस सिंपल सी चीज़ें करनी है। अगर हमारी अपनी एनर्जी लेवल बढ़ाना है बॉडी का, हमको अपनी बॉडी का एनर्जी लेवल बढ़ाने पे काम करना है बेसिकली। तो दिमाग के थॉट्स को कम करना है और प्रैक्टिकल चीज़ों पर ज़्यादा इन्वॉल्व होना है। किस चीज़ों पर, प्रैक्टिकल चीज़ों पर। जब आप काम करेंगे तो आपका दिमाग सोचना कम करेगा। देखो, जितना ज़्यादा तुम दौड़ कर नहीं थकते, उतना ज़्यादा तुम सोच कर थकते हो। इस चीज़ को तुमको समझना पड़ेगा, है ना। जितना ज़्यादा तुम सोच कर थकते हो, और उससे भी ज़्यादा तुम थकते हो डर कर, 4 गुना ज़्यादा। तो अब इतना थक जा रहे हो तो आपको एनर्जी की ज़रूरत है, ताकत की ज़रूरत है। लेकिन अब दिक्कत ये है कि ताकत की चीज़ें खा रहे हो, पच नहीं रहा है, गैस बन रहा है, एसिडिटी बन रहा है। तो भैया इस पैटर्न को चेंज कीजिए। मैंने पूरी वीडियो बना के डाला हुआ है, रिलैक्स होइए, धीरे धीरे कर प्रैक्टिस कीजिए। आप देखेंगे कि आपके अंदर पहली जितनी एनर्जी थी, मैं गारंटी के साथ बोलता हूँ, उससे 10 गुना ज़्यादा एनर्जी इस टाइम रहेगी। क्योंकि इस टाइम आप प्रैक्टिस करना सीख गए हैं, आप किसी भी चैलेंज से बाहर निकलना सीख गए हैं। तो आप जब नई जिंदगी में जाएंगे तो आप देखेंगे कि अब बहुत अलग लेवल पर पहुंच चुके हैं, ठीक है। तो बस नॉर्मल धीरे धीरे प्रैक्टिस कीजिए, आप देखेंगे कि आपके अंदर चेंजेस आने लग रहे हैं। आप लिखिए अपने थॉट को, आप लिखोगे तो आपको पता चलेगा क्या बेवकूफ़ी कर रहा है मेरा दिमाग, नहीं तो आपको समझ नहीं आएगा, बार बार आपको बेवकूफ़ बनाए। इसलिए लिखना जरूरी है। बहुत से जो साइकेट्रिस्ट है वो इस चीज़ पर जोर देते हैं कि लिखो। लिखने का यही फायदा होता है कि आप उसको डिटेक्ट कर पाते हो,
उन विचारों को डिटेक्ट कर पाते हो, उन विचारों को जान पाते हो कौन सा विचार आपको परेशान कर रहा है। और तीसरा जो सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ है इमोशन। इमोशनली होना बंद कीजिए। आप जितना इमोशनली हो गए, इमोशनल होना अच्छी बात है, लेकिन इमोशन के साथ जब डर जुड़ जाता है फिर दिक्कत होने लगती है। समझ रहे हो ना? तो आप एक चीज़ के लिए इमोशन होना बंद करिए। आप एकदम ठीक हो, अपने दिमाग में इस चीज़ को डाल लीजिए और जो इमोशनली चीज़ें आपके दिमाग में आ रही है उससे बाहर निकलना शुरू कीजिए। ठीक है? उससे आपकी क्या कीजिए, बाहर निकलना शुरू कीजिए। कुछ समय लगेगा भाई, आप उस दर्द को जब आप सहन कर लोगे, उसे दर्द को सह लोगे, मैं ही नहीं पूरी दुनिया ये जानती है कि आप ठीक हो जाएंगे। बहुत टफ नहीं है ठीक होना, बहुत आसान तरीके से ठीक हो जाएंगे। तो जो आपका वीकनेस है, आप देखेंगे आपको फर्क 15 दिन में ही पता चल जाएगा कि पहले कितना वीकनेस था, अभी कितना वीकनेस है ना? आपको फर्क पड़ना शुरू हो जाएगा। वीकनेस के साथ सर में जो भारीपन रहता है उसको वीकनेस से मत कनेक्ट कीजिएगा, वो नींद से रिलेटेड है। नींद के लिए भी मैंने वीडियो बनाया हुआ है, फिर से 2 मिनट बता देता हूँ। नींद के लिए कुछ नहीं करना है, बिस्तर पे जाना है, सोना है, और अगर नहीं आ रहा फिर भी नहीं, कोई बात नहीं, वो प्रैक्टिस तो करते ही रहना है। साथ ही साथ दिन में मेडिटेशन का कोई एक म्यूजिक 1 घंटे का आप लगाकर सोइए। दोपहर में, सुबह कुछ ज़्यादा नींद नहीं आ रही तो 3-3 मिनट 2 घंटे का कम से कम मेडिटेशन म्यूजिक लगाकर सो जाइए। आप देखेंगे कि जो सर का हेडेक पर है 101% एक सिम्टम्स को ठीक किया जा सकता है, क्योंकि सिम्टम्स कोई बीमारी नहीं है, वो एक आपके रूटीन के कारण आ रहा है। इस चीज़ को समझो। तो आप कोई भी म्यूजिक पढ़े हुए नेट में बिंदास बेझिझक घबराते हुए ही सो जाइए, कुछ नहीं होना। 2 घंटा आपको वहाँ से उठना नहीं, आँख बंद होना चाहिए। पूरी कोशिश कीजिए म्यूजिक पर कंसंट्रेट लगाने की। बाकी जो दिमाग में चीज़ें आ रही उसको आने दो। आपको अगर कुछ बीमारी भी होगी थोड़ी बहुत, वो भी ठीक हो जाएगी। जितना ज़्यादा सोओगे उतना ज़्यादा आप रिकवर करोगे। ठीक? तो सर का हेडेकपन भी दूर, वीकनेस भी, आपको जब खुशी मिलेगी तो ऑटोमेटिक वीकनेस भी दूर, आप अच्छे से वर्क कर पाएंगे, आप ज़्यादा खुश हो पाएंगे, है ना? तो इन 2 चीज़ों पर फोकस कीजिए, आप देखेंगे कि आपके अंदर चेंजेस आने लगा है। ठीक? तो मिलते हैं दोस्तों अगले वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार, बाय बाय।